वो चल रहा था मेजरमेंट या मापन। और हम ये देखते हैं कि जब किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो जो उसकी ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट मान होता है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं, ठीक। तो उसमें जो मापन में उसकी ट्रू वैल्यू अर्थात वास्तविक मान और एक मापा गया मान है, उसमें जो अंतर रहता है उसे हम कहते हैं मापन में त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन में त्रुटि कहते हैं। अब ये जो त्रुटि है इसका जो क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है अब मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। तो जो आपकी त्रुटियां हैं उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। पहला होता है आपका क्रमबद्ध त्रुटियां। कौन सी? क्रमबद्ध त्रुटियां। अर्थात सिस्टमैटिक एरर्स। और दूसरी आपकी होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटियां। या रैंडम। तो आपकी जो त्रुटियां आती हैं मापन में उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली कौन सी? आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरी है यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है? ये वे त्रुटियां हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में या तो धनात्मक या ऋणात्मक होती है। दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि वे त्रुटियां जिनका हमें कारण पता है, जिनका कारण पता है कि त्रुटियां क्यों हो रही हैं और उन कारणों को दूर करके इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है। तो ये त्रुटियां कहलाती है क्रमबद्ध त्रुटियां। अब देखिए उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां होंगी, अर्थात किस किस कारण से आ सकती हैं आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां। जैसे इसमें आपकी क्रमबद्ध त्रुटियों के कारण हो सकते हैं नंबर फर्स्ट यंत्रगत त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटियां अर्थात एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। आपका उपकरण है, अब उपकरण का पैमाना गलत प्रिंट हो रहा है, अर्थात कोई खाने बड़े या छोटे बना दिए। आप सपोज करो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो मीटर स्केल होता है उसके दो खानों के बीच में कहीं ज़्यादा दूरी बना दी तो क्या होगा? वो आपकी लंबाई को कम मापेगा। लंबाई ज़्यादा है और मापेगा क्या? कम। तो एक निश्चित दिशा में त्रुटि बताएगा। तो इस तरह से आपके खाने गलत बनना, उपकरण का विकृत होना, तो ये कौन सी त्रुटियां कहलाती है? यंत्रगत त्रुटियां, जो आपके मापक यंत्र की कमी के कारण आती हैं वो त्रुटियां कहेंगी यंत्रगत त्रुटियां। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? या तो हम बिना त्रुटि रहित यंत्र का उपयोग करें, या हमें पता चल जाए कि ये यंत्र कितनी त्रुटियां कर रही है तो उतनी त्रुटि को परिणाम में से घटा दें। दूसरी त्रुटि है आपकी मापन में दक्षता की कमी। आपको उस उपकरण से सही, उपकरण तो सही है लेकिन आपको उस उपकरण से सही तरीके से मापना ही नहीं आता। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर को किसी रोगी का तापमान मापना है बॉडी का। अब आपका जो थर्मामीटर है उसको टच करा रहा है हाथ से, तो देखिए थर्मामीटर की आगे की जो घुंडी है वो आपकी त्वचा के संपर्क में भी है और वातावरण के संपर्क में भी है। तो बताओ किसका ताप मापेगी? इसलिए यदि या तो उसको हम यहाँ दबाते हैं, या आपने देखा होगा जब बुखार वगैरह मापा जाता है तो डॉक्टर थर्मामीटर को जीभ के नीचे मुंह खोल के और जीभ के नीचे थर्मामीटर को रखता है, ठीक। तो आप यदि किसी भी आपको जैसे मैं आपसे आज कह दूं कि स्क्रू गेज लेके और तार की त्रिज्या ज्ञात करो तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस प्रयोग में दक्ष नहीं हो। तो यदि आपके मापन में दक्षता की कमी है या पूर्णतः परफेक्ट नहीं हो, आप मेजरमेंट में परफेक्ट नहीं हो, उसके कारण भी गलती हो सकती है। तीसरी आपकी व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। व्यक्तिगत त्रुटि, ये व्यक्तिगत त्रुटि है कि व्यक्ति का पूर्वाग्रह वो सही मापना ही नहीं चाहता। जैसे यदि कोई दुकानदार है उसके मन में बेईमानी है और वो चला के गलत तोल रहा है, तो बताओ वो कैसी त्रुटि हुई?
व्यक्तिगत त्रुटियां, तो व्यक्ति के पूर्वाग्रह के कारण या व्यक्ति की लापरवाही के कारण, व्यक्ति की पूर्वाग्रह है, लापरवाही है, उसके कारण जो त्रुटियां होंगी वो व्यक्तिगत त्रुटियां होंगी। और ये सबकी सब त्रुटि कैसी हैं? ये है क्रमबद्ध त्रुटियां या सिस्टमैटिक एरर्स। जो दूसरी प्रकार की त्रुटि है जिसको हमने कहा था यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर। तो यादृच्छिक त्रुटियां जो होती है जिन्हें हम रैंडम बोलते हैं, तो यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर वे त्रुटियां हैं जिनका हमें कारण पता नहीं है। और जिसका कारण पता नहीं है तो वह इस त्रुटि को कैसे हटाएं? जैसे आप प्रयोग कर रहे हो और प्रयोग के दौरान ही अचानक ताप में परिवर्तन हो गया या वायु दाब में परिवर्तन हो गया जो आपके मापन को प्रभावित कर रहा है, तो उसका आपको पता ही नहीं है कि कब ताप में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक, तो इस तरह की त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता। तो अब आपकी जिन त्रुटियों का कारण पता नहीं हो कि वो कब आ गई और कैसे आ गई, तो उन त्रुटियों को हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। इन त्रुटियों को कम करने का एक तरीका है कि हम उस मापन को एक से अधिक बार करें। कितनी बार? एक से अधिक बार करें और उसका औसत ले लें। यदि आप 2 बार मापन करके दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो त्रुटि की संभावना आधी हो जाएगी। इसी तरह से मापन n बार करके और उन सब मापनों का औसत ले लें तो आपकी त्रुटि 1/n रह जाती है। तो यादृच्छिक त्रुटि को कैसे दूर करते हैं? हम मापन को एक से अधिक बार करते हैं और फिर उन सभी मापनों का औसत लेते हैं। आप देखोगे लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में जब प्रयोग करोगे तो हम किसी भी चीज का मापन एक बार नहीं करेंगे, कम से कम 3 बार मापन तो करते ही हैं प्रयोग में। आप देखोगे कई में 5 बार मापन कर लेते हैं। और ज्यादा अच्छा है कि जितना अधिक मापन करोगे आप वास्तविक मापन के उतने ही निकट पहुंचोगे। तो ये आपकी कौन सी त्रुटि होगी? यादृच्छिक त्रुटियां। तीसरी एक त्रुटि और है जो न वो क्रमबद्ध भी है और यादृच्छिक भी है, उसे हम कहते हैं अल्पतमांक त्रुटि। कौन सी? आपकी लिस्ट काउंट एरर। अल्पतमांक के बारे में आपको बताया था, किसी भी उपकरण द्वारा मापे जा सकने वाले छोटे से छोटे माप को उस उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। अब देखिए आपका जो मीटर स्केल है उसके द्वारा 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं माप सकते। अब यदि कोई लंबाई को हम मीटर स्केल से माप रहे हैं तो 0.1 से कम जो दूरी है उसकी तो गलती रहने की पॉसिबिलिटी है। अब हमें गलती का पता भी है लेकिन उस उपकरण के द्वारा उसे दूर नहीं कर सकते, अर्थात कारण पता है अतः क्रमबद्ध त्रुटि है, दूर नहीं कर पा रहे इसलिए यादृच्छिक त्रुटि है। तो आपकी अल्पतमांक त्रुटि दोनों प्रकार की त्रुटियों में आती है। तो इसके लिए कम करने के लिए क्या करें? हम और कम अल्पतमांक वाले उपकरण का उपयोग करें। जैसे आप स्केल के बजाय वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करें, वर्नियर कैलिपर्स के बजाय स्क्रू गेज का उपयोग करें, और त्रुटि कम करनी है तो माइक्रोस्कोप का उपयोग कम करें, वो माइक्रोस्कोप का उपयोग करें। इस तरह से हम कम अल्पतमांक ठीक वाले उपकरणों का उपयोग करके इन त्रुटियों को और कम किया जा सकता है। तो आपकी एरर या त्रुटियां कितनी कैटेगरी में बांटेगी? मुख्यतः 2, एक क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक एरर और दूसरी रैंडम या यादृच्छिक एरर, और तीसरी है अल्पतमांक त्रुटि जो दोनों प्रकार की होती है। अब जो आपकी त्रुटियां हैं इन त्रुटियों को व्यक्त कैसे करें वो बताएंगे, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी समझाते हैं। अब देखिए बच्चों, मापन में जो त्रुटियां आई हैं उनके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो त्रुटि आई है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, व्यक्त कैसे करें, तो उसे 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। माना आपका 20 अंक का कोई एग्जाम था और उस एग्जाम में आपके माना 12 अंक आ गए। कितने आपके प्राप्तांक जो है आपके 12 अंक। अब आपके टीचर ने आपकी डायरी पर नंबर फर्स्ट ऐसे लिख दिया कि 12 अंक प्राप्त,
12 अंक आए और यहाँ साइन करके दिया कि अपने पापा से साइन करवा लाना, आपके एग्जाम में कितने आए 12 अंक। अब देखिए घर जाके पापा ने पूछा कि क्या टेस्ट में कितने नंबर आए 12 अंक। ठीक, अब बताओ 12 अंक से कहां पता चल रहा है कि आप होशियार हो कमजोर हो। जब तक आप ये नहीं बताओ कि ये अंक कितने में से आए हैं तब तक कुछ भी अनुमान लगाना असंभव है। ठीक है, तो इस तरह से केवल 12 अंक लिख दें तो इसको हम कहेंगे निरपेक्ष अंक या निरपेक्ष या आपका कहेंगे परम अंक होगी। आपकी क्या है मार्क्स, या तो निरपेक्ष या परम, ये बता नहीं रहा कितने में चाहिए। दूसरे से ऐसे लिख दें कि 12/20 अंक आए। इससे आपको पता चल रहा है, आपने देखा होगा जब भी एग्जाम होता है तो कॉपी के ऊपर टीचर इस तरह से नंबर डालता है 12/20 अंक। ये आपके हैं आपकी आपेक्षिक अंक, आपेक्षिक या सापेक्षिक, क्या बोलेंगे इसे, आपेक्षिक या सापेक्षिक, अर्थात अपेक्षा किस में से आए। ठीक, तुलना करना कि मार्क्स कितने आए कितने, इसको बोलते हैं सापेक्षिक या अपेक्षिक अंक। सपोज करो आपने 10th का एग्जाम दिया, 600 नंबर का पेपर हुआ। अब कोई आपसे पूछता है कि रिजल्ट क्या रहा, और आप कह दो कि मेरे 400 अंक आए हैं और उसको यही पता नहीं सामने वाले को पेपर कितने का है, तो वो कुछ नहीं समझेगा कि पता नहीं कितने का पेपर था क्या आया। दूसरे आप कह दो कि 600 में से 400 आए तो उसको कुछ अनुमान हुआ, उसको कुछ अनुमान हुआ कि हाँ इसके इतने नंबर आए होंगे, लेकिन आप इस तरह भी नहीं बताते हो। ठीक, उदाहरण के लिए आपकी बोर्ड की बात करते हैं कि अंक कितने हैं 600, आपके कितने आए 400। ठीक, तो यहाँ कितने आए, या तो आप कह दो कि मेरे बोर्ड में 400 अंक आए, या ऐसे कह दो कि 400/600 आए, और तीसरा क्या कहोगे 400/600 और गुणा में 100%, ऐसे निकाल के कहोगे। तो इसको बोलेंगे अपन प्रतिशत अंक। तो आपके प्राप्तांक सीधे सीधे जो प्राप्तांक आए उनको बताएं तो वो कहलाते हैं निरपेक्ष। यदि उसके बदले टोटल मार्क्स लिखते हैं तो कहेंगे आपेक्षिक या सापेक्षिक, और उसको या भिन्नात्मक और उसको 100 से गुणा कर दें तो होंगे प्रतिशत। तो इसी तरह से आपकी त्रुटि को 3 प्रकार से करेंगे, निरपेक्ष या परम त्रुटि, आपेक्षिक या सापेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो आपकी जो एरर है या त्रुटि है उसको 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। नंबर 1 उसको परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, दूसरी सापेक्षिक या आपेक्षिक या भिन्नात्मक, 3 नाम है त्रुटि कहते हैं, और तीसरा प्रतिशत त्रुटि। तो त्रुटियों का हम क्या करते हैं उसको व्यक्त करने के तरीके बताते हैं। देखो बच्चों, अब हम देखो त्रुटियों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अभी बताया था निरपेक्ष या परम त्रुटि पहला तरीका, दूसरा आपकी है सापेक्षिक या आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, और आपका तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष या परम त्रुटि, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या होती है, भौतिक राशि के मापित मान अर्थात जो मान आपने मापा है और उसके वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष मान को निरपेक्ष या परम त्रुटि कहते हैं। अब आप कहोगे साहब सही मान तो मापा ही नहीं जा सकता, तो फिर भौतिक राशि का वास्तविक मान है क्या। आपने जितने भी मापन किए हैं उन सब मापनों का औसत ले लो। आपने 10 मान मापे हैं तो 10 मानों को जोड़कर 10 का भाग दे दो, तो जो औसत मान आता है उसे ही वास्तविक मान कहते हैं। ठीक, तो माना कोई भौतिक राशि है, देखो उदाहरण दो, देखो कि माना किसी भौतिक राशि ए के मापित n मापित मान ये है a1, पहली बार मापा a1, दूसरी बार मापा a2, तीसरी बार मापा a3, इस प्रकार nवीं बार मापा तो an। तो इनका वास्तविक मान क्या होगा, सभी मानों का औसत ले लें तो वही इसका माध्य मान या वास्तविक मान कहलाता है। तो a माध्य क्या आएगा, सभी का जोड़ बटा मापनों की संख्या। ठीक,
अब निरपेक्ष त्रुटि क्या है? मापित मान और वास्तविक मान का अंतर। तो देखो पहला मापन क्या है? A1। तो A1 में जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी उसे लिखेंगे डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 बराबर मापित मान A1 माइनस वास्तविक मान A1। दूसरे में डेल्टा A2 बराबर A2 माइनस A डेल्टा AN बराबर AN माइनस A। अब जो आपकी त्रुटि है ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। यदि आपका मापा गया मान वास्तविक मान से ज्यादा है तो ये अंतर प्लस में आएगा, और यदि आपका मापा गया मान वास्तविक मान से कम है तो ये माइनस में आएगा। तो आपकी ये जो निरपेक्ष त्रुटि क्या होंगी? प्लस या माइनस में हो सकती है। फिर आप कहोगे साहब ये तो कई सारी त्रुटि होगी, तो फिर मापन में त्रुटि है क्या? हमने 10 बार मापा, 10 त्रुटि आ गई, तो 10 त्रुटि थोड़ी लिखेंगे, त्रुटि तो एक ही तो लिखी जाएगी। तो फिर क्या करते हैं, हम इन सभी त्रुटियों का औसत ले लें। ये जो आपकी n जो त्रुटि आ रही है इन सब का क्या लेंगे? औसत। उसे बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A और माध्य। तो ये क्या हो जाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन यदि हम इसको सीधा सीधा जोड़ेंगे, सीधा सीधा औसत लेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्लस में और कुछ माइनस में। इसलिए हम क्या करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो सभी मानों से ये लगा देते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या लगाएंगे? मॉडुलस। ऐसा करने का मतलब हम उसके केवल धनात्मक मान की बात करें। तो जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि आई है उनके धनात्मक मानों के औसत को क्या बोलेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो अब बताते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी निरपेक्ष त्रुटि एक से ज्यादा आ रही है और त्रुटि को केवल एक के रूप में व्यक्त करना है, 10 त्रुटियां थोड़ी लिखेंगे। तो इन सब का क्या ले लें? औसत। तो वो बताते हैं। देखो बच्चों, अब हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि, हमने निरपेक्ष त्रुटि पढ़ा था। क्या होती है निरपेक्ष त्रुटि? कि मापित मान में से वास्तविक मान को घटा दो, और वास्तविक मान क्या था? हमारे जो मापित मान आए उनका औसत, जिसे A माध्य कहते हैं। तो जो आपका A माध्य है वो क्या होता है? आपका वास्तविक मान या औसत मान। और जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आई थी उनके धनात्मक मान ले। ये जो 2 लाइन खींच रखी इसका मतलब मॉडुलस। तो ये क्या है? पहले मापन की निरपेक्ष त्रुटि का धनात्मक मान, दूसरे मापन की निरपेक्ष त्रुटि का धनात्मक मान। तो सभी मापनों की निरपेक्ष त्रुटि के धनात्मक मान को जोड़कर उनकी संख्या का भाग दे दें तो क्या आ जाएगी? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको लिखेंगे डेल्टा A माध्य। तो ये होगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आपकी आपेक्षिक, सापेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? कि आपकी जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है उसमें ये वास्तविक मान या माध्य मान है उसका भाग दे दें। ये क्या आपका? सभी मापनों का औसत, जिसे वास्तविक मान या माध्य मान कहा गया था, उसका भाग दें तो इस त्रुटि को कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि। जैसे बताया था ना आपके प्राप्तांक बटा टोटल अंक, तो आपकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य मान या वास्तविक मान, इसको कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा कर दें तो वो आ जाएगी आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो ये आपकी त्रुटि आ गई निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा आपेक्षिक या सापेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, और तीसरा प्रतिशत त्रुटि। अब इनके हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद त्रुटियों का कॉम्बिनेशन बताएंगे कि यानी राशियों को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो त्रुटियों का क्या होगा, बढ़ेंगी घटेंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। टेंशन की बात नहीं है बच्चों, इसको पढ़ना एक बार, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।